राम राम सभी को। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि न्यूरोथेरेपी क्या है, किस सिद्धांत पर काम करती है, कैसे काम करती है और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है और न्यूरोथेरेपी सब थेरेपी से अलग क्यों है और ये हमें थेरेपी क्यों करवानी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले न्यूरोथेरेपी क्या है। न्यूरोथेरेपी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, यानी कि बीमारी को ठीक करने का एक नेचुरल तरीका है जिसमें हम लोग शरीर के विभिन्न अंगों पर खास प्रकार का प्रेशर देते हैं खास समय के लिए और बॉडी के उन पार्ट्स, उन अंगों को हम लोग एक्टिवेट करते हैं जो काम करना या तो बंद कर देते हैं या फिर कम काम करते हैं। और इस थेरेपी में किसी भी प्रकार की मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाता, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से की जाती है और इस थेरेपी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। यदि आप मेडिसिन ऑलरेडी कोई किसी बीमारी के लिए मेडिसिन आप खा रहे हो तो उस मेडिसिन के साथ साथ आप लोग न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो न्यूरोथेरेपी है ये पद्धति हमारी हज़ारों साल पुरानी है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो इस पद्धति का उपयोग करते थे, लेकिन अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस और केमिकल्स के आने की वजह से ये पद्धति धीरे धीरे विलुप्त हो गई। लेकिन पुराने समय में जिस टाइम पे मेडिसिन वगैरह नहीं होती थी, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होती थी, उस समय हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इसी पद्धति का, इसी तरीके का उपयोग करके अपने शरीर पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक कर लेते थे। लेकिन मैं डॉक्टर लाजपत राय जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पद्धति को दोबारा जागृत किया। उन्होंने हमारे जो पुराने ग्रंथ थे उनको पढ़ के उन पर रिसर्च करके इसके जो न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है इन पे रिसर्च करके, पेशेंट्स पे रिसर्च करके बहुत अच्छे रिजल्ट लिए और आज हम सभी को भी न्यूरोथेरेपी सिखा रहे हैं और हम लोग भी इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि न्यूरोथेरेपी बाकी थेरेपी से अलग क्यों है। तो वैसे तो देखा जाए विश्व में बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो थेरेपी द्वारा किए जाते हैं, लेकिन न्यूरोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें किसी भी प्रकार की मशीन का, किसी भी प्रकार की मेडिसिन का, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का कोई भी उपयोग नहीं किया जाता। सिर्फ इसमें आपके बॉडी पार्ट्स पर काम किया जाता है। जो पार्ट्स आपके ख़राब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जाता है और इस थेरेपी में रिज़ल्ट आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिल जाते हैं। इसलिए ये थेरेपी बाकी थेरेपी से बहुत ही डिफरेंट थेरेपी है क्योंकि सारा ट्रीटमेंट हाथ और पैरों से दिया जाता है। अभी अगला पॉइंट है कि ये किस सिद्धांत पर काम करती है। हमारी मॉडर्न साइंस को देखा जाए और हमारी जो वैदिक साइंस थी उसको देखा जाए तो दोनों के अनुसार हमारे शरीर के अंदर ही सभी बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। तो ये भगवान की देन है कि हमारे बॉडी के हर पार्ट को अलग अलग काम दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस टाइम में, हम लोग फास्ट फूड वगैरह खा के, हम लोग अपनी दिनचर्या को बिगाड़ के, अलग अलग तरह के पकवान खा के अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं और ख़राब होने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं वो बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, सिर्फ उसके जो लक्षण होते हैं उसको ठीक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लेके चलें, अगर आपको एसिडिटी मतलब गैस की समस्या होती है तो आप लोग मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। अब मेडिसिन क्या करती है, उस गैस को कुछ टाइम के लिए वो ख़त्म कर देती है जिससे आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन उस गैस की एक्चुअल वजह क्या है, वो लीवर की फंक्शनिंग कम होने की वजह से हो रही है, पैनक्रियास की कम हो रही है, जब बाइल नहीं बनना प्रॉपर, HCl नहीं बनना प्रॉपर तरीके से, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही, जब किस वजह से हो रहा है वो चीज़ को आप गौर नहीं करते और मेडिसिन खाना दर शुरू कर देते हैं। तो उसी मेडिसिन की वजह से जिस टाइम पे आप मेडिसिन खाना शुरू करते हैं वो एक बीमारी को दबा के उसको ठीक नहीं करती, उसको मोस्टली जो मेडिसिन है वो बीमारी को दबाती है, उसको ठीक नहीं करती, उसको दबा के आप दूसरी बीमारियां, उसके साथ साथ दूसरी बीमारियां आपको लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अगर किसी भी मेडिसिन का आप लंबे समय के लिए बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन आप खाते हो तो एक बार अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर ही खानी चाहिए, कितने टाइम के लिए खानी है, कितनी डोज लेनी है। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से कोई भी दवाई लेते हो तो वो एक बीमारी को ठीक करते करते आपको 4 बीमारियां और लगा देती हैं, जिसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में खुद ही पता चल जाता है। जिसकी वजह से आजकल बहुत सारी बीमारियां कॉमन हो गई हैं। जैसा कि हम लोग लेके चलें कि अगर आप डायबिटीज़ है, शुगर है ना, तो अपना किडनी फेलियर हो रहा है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो ऐसी बीमारियां जब पहला टाइम तो उस टाइम पे नहीं होती थी। लेकिन आज जो हमारा खाना पीना है, हम लोग मेडिसिन अपनी मर्जी से खाते हैं, बहुत ज़्यादा समय के लिए खाते हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियां और हमारी बॉडी को लग जाती हैं और इसी चक्कर में हम लोग अपनी बॉडी को ख़राब कर लेते हैं।
देखिए, मेडिसिन एक अच्छा विकल्प है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको इमरजेंसी है किसी चीज़ की, आपको कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, एक्सीडेंट हो गया, आपकी शुगर बढ़ी है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप लोग मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उसी समय हमें राहत पहुँचाती है। लेकिन अगर आपको बीमारी को ठीक करना है, तो आपको मेडिसिन के साथ-साथ अपने शरीर के उस हिस्से को ठीक करना होगा, जिस हिस्से के खराब होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आई। तो न्यूरोथेरेपी इसी सिद्धांत पे काम करती है। आपकी बॉडी का जो पार्ट खराब होता है, जो पार्ट काम करना बंद कर देता है या काम करना कम कर देता है, तो उस पार्ट पर हम लोग काम करते हैं और उस पार्ट को हम लोग ठीक करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल लेके चलें कि अगर आपकी बाइक का या गाड़ी का कोई पार्ट है, इंजन का कोई पार्ट है, अगर उस पार्ट को प्रॉपर तरीके से आपका इंजन ऑयल नहीं मिल रहा, फ्लूइड नहीं मिल रहा, लुब्रिकेंट नहीं मिल रहा, तो वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है और घिसने की वजह से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो बॉडी का भी हमारा सेम चीज़ रहता है। अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल रहा, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, प्रॉपर तरीके से फ्लूइड नहीं मिल रहा, तो वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाएगा और उसके ख़राब होने की वजह से हमारे शरीर के बाकी अंग भी जो जिस पर वो डिपेंड करते हैं, तो वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे और जो बीमारियों को जन्म देती है। लेकिन अगर आप उस कंडीशन में मेडिसिन ज़्यादा टाइम के लिए लेते हैं, उस बीमारी के लक्षण पर काम करते हैं, तो आप उस टाइम पे और बीमारियों को जन्म देते हैं। तो न्यूरोथेरेपी सेम फंडे पे काम करती है कि जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आई है, अगर आपके लीवर की वजह से प्रॉब्लम आई है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से आई है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर रही, लीवर नहीं कर रहा, या फिर पैनक्रियाज, स्टमक डाइजेशन नहीं कर रहा, HCl नहीं बन रहा, या फिर आपका ब्रेन, आपकी नींद ठीक नहीं है जिसकी वजह से आपका पेट खराब है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम करके आपकी बॉडी को स्वस्थ बनाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों में एक क्वेश्चन रहता है कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। अपने वायु पर, अपने टांगों पर और पीठ पर प्रेशर दिया जाता है और इसके साथ साथ दिमाग पर, सिर पे प्रेशर दिया जाता है और उसी प्रेशर से हम लोग उसको ठीक करते हैं। ये प्रेशर पैरों और हाथों से दिया जाता है, आप लोग वीडियो में देख सकते हो। इसी तरीके से आपका ट्रीटमेंट चलता है, बट जो प्रेशर की टाइमिंग होती है वो हर ट्रीटमेंट में अलग अलग होती है। कौन से टाइम पे कौन सा प्रेशर देना है, कितने समय के लिए देना है, वो सिर्फ एक न्यूरोथेरेपिस्ट को ही पता होता है। तो इसी से हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों ने किडनी को प्रेशर देके किडनी को एक्टिवेट करना है। किडनी से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी कमी के कारण आपके शरीर में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें किडनीज को ठीक करना पड़ेगा। लीवर्स कम फंक्शनिंग कर रहा है, लीवर्स को ठीक करना पड़ेगा। ब्रेन कम कर रहा है, आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जितने भी हमारे शरीर में ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उन चीज़ को ठीक करना पड़ेगा। या फिर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। जिस भी बीमारी को हम लोग पकड़ते हैं उसकी जड़ पे काम करते हैं। और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है वो, अभी क्वेश्चन आता है कि कितने समय के लिए लेना चाहिए। देखिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई समय तय नहीं होता कि आपको सिर्फ है ना कि इतने समय के लिए लेना है। लेकिन कम से कम आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के रिजल्ट लेने के लिए 1 से 3 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, अगर आप स्वस्थ भी हैं, तो स्वस्थ व्यक्ति को भी हफ्ते में 1 बार ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल जैसी हमारी दिनचर्या है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई जॉब कर रहा है, कोई दुकानदार है, कोई बिजनेस करता है, जिसको एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, जिसके बॉडी का सर्कुलेशन प्रॉपर चल ही नहीं पाता, अपनी बॉडी को दिन में इतनी सी भी एक्सरसाइज नहीं दे पाता, तो उस पर्सन के लिए हफ्ते में 1 बार या 2 बार ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप मज़े से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट से ही लेना है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, आप बहुत इलाज करवा चुके हो और इलाज करवा के थक चुके हो, मेडिसिन खा के थक चुके हो, तो आप अपने नज़दीकी किसी भी न्यूरोथेरेपी सेंटर जाकर एक बार परामर्श जरूर कर। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट नीरज कुमार, मेरा क्लिनिक पठानकोट पंगोली चौक में इनसाइड वी केयर लैब में स्थित है। तो मैं यहाँ पे होम सर्विस भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो और अगर आप लोग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप डेमो ट्रीटमेंट आके ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।